हेलो दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड यूपी पुलिस की इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन, बायोग्राफी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन कितना हमने स्कोर किया। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, यकृत की बात करें तो यकृत का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त बनाता है। अच्छा, विटामिन ए, डी, B12 स्टोर करता है यकृत। कौन स्टोर करता है? यकृत स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो इस क्वेश्चन को का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी, सी, डी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, निर्वात की बात करें, इस क्वेश्चन से और जानकारी की बात करें, ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। जो ठोस होती है उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग भी अपना चेक करते चलिएगा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी स्कर्वी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी स्कर्वी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, स्कर्वी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है। और ये जो है आंवला, नींबू, संतरा इस बीमारी में खाया जाता है। अच्छा, घाव भरने के लिए विटामिन सी में घाव भरने में मदद करती है। कमी से अच्छा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मसूड़े से खून आने लगता है। तो ये सब आप टॉपिक ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए जो नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अच्छा, वहीं बात करें, एल्युमिनियम जो है सबसे हल्की धातु है। एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है और चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो बिजली है सबसे अच्छा चालक चांदी है, और जो चालक होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? यह बराबर यम में क्रिया की प्रतिक्रिया, जड़त्व का नियम, ऊर्जा संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम है। अच्छा, इस क्वेश्चन से भी देखते हैं, जो रॉकेट इसी सिद्धांत पे चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम पे जो है रॉकेट इसी सिद्धांत पे चलता है। अच्छा, हम जो बंदूक चलाते हैं पीछे को धक्का मारता है, ये भी इसी प्रक्रिया से चलता है, न्यूटन के तीसरे नियम से। तैराकी में पानी से तो हम हाथ से पीछे को पानी ढकेलते हैं, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिए, ये सब एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे हल्की धातु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। वही बात करें दोस्तों लिथियम की, तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। यह बैटरी बनाने में प्रयोग होता है। लिथियम जो है बैटरी बनाने में प्रयोग होता है। अच्छा, क्षारीय धातुओं के समूह के अंतर्गत आती है। लिथियम जो है क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आती है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लाल रंग, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में लाल रंग के कारण होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल भी 120 दिन होता है। और अच्छा, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 8वीं की तरफ चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
बी सही हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अच्छा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कन्फ्यूजन हो जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन हो जाता है, वहीं हाइड्रोजन बम और हाइड्रोजन की बात की उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अच्छा, वहीं हीलियम बनाता है, यह प्रक्रिया तारों में भी होता है। कौन सा? नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया भी तारों में भी होता है, नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश जो है वो चल सकता है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य को पृथ्वी पर आने में। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलाकर क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलाकर ग्लूकोज बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम भूगोल की तरफ देखते हैं। साइंस के 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। आगे चलते हैं 11वें की तरफ। भूगोल के क्वेश्चन आ गए हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग घेरता है प्रशांत महासागर। 1/3 भाग जो है पृथ्वी का घेरता है महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा स्थान यहीं पे है, प्रशांत महासागर में ही है। मेरीना तेरेंथ जो है इसी प्रशांत महासागर में ही, एशिया और अमेरिका के बीच पे ये पड़ता है प्रशांत महासागर। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी थार अफ्रीका में स्थित है, 11 देशों में फैला हुआ है। अच्छा, दिन में बहुत गर्म होती है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा। अच्छा, बात करें गंगा की कुल लंबाई कितनी है? गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अच्छा, गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी सहायक नदी जो है वो यमुना है। यमुना इसकी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्कन का पठार, जो त्रिकोणीय आकार का है, दक्षिण भारत में फैला हुआ है, कपास की खेती के लिए प्रयोग होता है, दक्कन का पठार। ये सब टॉपिक ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 8 राज्यों से। अच्छा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात पहले स्थान में प्रवेश करता है और मिजोरम सबसे अंत में निकलती है यहाँ से कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटेन एवरेस्ट जो है सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ऊंचाई की बात करें तो 8846 किलोमीटर। वहीं तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलरी जो हैं माउंटेन एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में पाया जाता है। खारे मीठे पानी की झील है और एशिया में सबसे बड़ी लेगूर की झील है, चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका में। अफ्रीका में नील नदी स्थित है। अच्छा, इसे मिस्र की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा के रूप में भूमध्य सागर में जाकर नील नदी गिर जाती है। ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौसिन रामपुर में, जो मेघालय में है और ये खासी पहाड़ियों में स्थित है, चेरापूंजी के पास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रस्ट कहलाती है। सबसे पतली परत है, क्रस्ट कहलाती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कितना सही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।